रूफटॉप पर खड़े अरमान, जायम और रयान अभी वर्ल्ड को सेव करने के बाद थोड़ा रिलैक्स थे। तभी अरमान के फोन पर आया हुआ सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो गया। स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ, अननोन एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड ऑर्बिट जोन 7। रयान ने स्काई की तरफ देखा। रात के अंधेरे आसमान में एक ब्राइट ब्लू ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से मूव कर रहा था। अचानक वो ऑब्जेक्ट सिटी के बाहर जंगल एरिया में क्रैश हो गया। टक्कर आकाशगंगा। तीनों तुरंत वहां पहुंच गए। जंगल के बीच एक ह्यूज सर्कुलर स्पेसशिप पड़ा था। उसका दूर धीरे धीरे ओपन हुआ। अंदर से एक लड़की बाहर आई। उसकी आंखें सिल्वर ग्लो कर रही थी। उसने अपना नाम बताया, एस्ट्रा। एस्ट्रा ने कहा, मैं अर्थ से नहीं हूँ। अरमान और जायम शॉक हो गए। एस्ट्रा ने रिवील किया कि अन सब पावर्स का असली सोर्स स्पेस से आया हुआ एक रेयर क्रिस्टल था। वही क्रिस्टल सालों पहले अर्थ पर गिरा था और सीक्रेट लैब ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एस्ट्रा ने सीरियस वॉइस में कहा, जो पावर तुम्हारे पास है वो इसी क्रिस्टल का एक हिस्सा है। तभी अचानक स्काई में एक मैसिव डार्क शिप अपीयर हुआ। एस्ट्रा का चेहरा टेंस हो गया। उसने कहा, वो आ गया, द हंटर। एक पावरफुल एलियन वॉरियर शिप से नीचे उतर कर आया। उसका नाम था केल। केल का मिशन था क्रिस्टल को वापस ले जाना, चाहे अर्थ डिस्ट्रॉय हाईक्यू न करनी पड़े। सिटी के ऊपर स्टॉर्म क्लाउड्स बन गए। लाइटनिंग फ्लैश होने लगी। हाई वोल्टेज। केल ने एक ब्लास्ट अटैक किया जिससे बिल्डिंग्स शेक होने लगी। अरमान इनविजिबल होकर अटैक करता है। जायम स्पीड और स्ट्रैटेजी यूज करता है। रयान माइंड कंट्रोल से उसकी मूवमेंट्स रोकने की कोशिश करता है। लेकिन केल सब पर हैवी पैड रहा था। एस्ट्रा चिल्लाई, तुम सबकी पावर्स अलग अलग वीक हैं, कंबाइन देम। तीनों ने अपनी पावर्स एक साथ यूज की। एक ह्यूज ब्लू एनर्जी वेव निकली जो केल को पीछे धकेल देती है। लेकिन केल मुस्कुराकर कहता है, इम्प्रेसिव, बट दिस वॉज ओनली माई फर्स्ट फॉर्म। अन्य देशीय फायर। उसके आर्मर से डार्क विंग्स निकल आते हैं। पूरा स्काई रेड लाइट से भर जाता है। केल के डार्क विंग्स निकलते ही पूरा आसमान लाल रोशनी से भर गया। सिटी के ऊपर तूफान और तेज हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर स्काई की तरफ देखने लगे। सबको लग रहा था जैसे दुनिया का एंड आ गया हो। केल हवा में उठकर गार्जा, क्रिस्टल मुझे दे दो वरना अर्थ खत्म। अरमान ने एक स्टेप आगे बढ़कर कहा, जब तक हम जिंदा हैं तुम अर्थ को टच भी नहीं कर सकते। केल ने अपने विंग्स से डार्क एनर्जी ब्लास्ट निकला। रोड्स क्रैक होने लगी, स्ट्रीट लाइट्स टूटने लगी और आसपास की बिल्डिंग्स हिलने लगी। एस्ट्रा ने तुरंत स्पेसशिप से एक ग्लोइंग डिवाइस निकला। उसने कहा, ये क्रिस्टल एम्पलीफायर है, इससे तुम्हारी पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अरमान ने डिवाइस को एक्टिवेट किया। उसकी इनविजिबिलिटी पावर और स्ट्रॉन्ग हो गई। ए फ्लैट वो सिर्फ इनविजिबल नहीं बल्कि शैडोज के थ्रू इंस्टेंटली मूव भी कर सकता था। जायम की पावर से उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी हो गई हाई वोल्टेज। रयान का माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो केल के ड्रोन्स को रिवर्स कंट्रोल करने लगा। फिर शुरू हुई फाइनल सिटी बैटल। केल स्काई से अटैक्स कर रहा था। अरमान शैडो जंप्स करके उसके पीछे पहुंच गया। जायम ने लाइटनिंग स्पीड पंचेस से उसका आर्मर क्रैक कर दिया। रयान ने उसके डार्क ड्रोन्स को उसी पर अटैक करवा दिया। लेकिन केल ने एक ह्यूज एनर्जी स्फीयर बनाकर सिटी के सेंटर पर फेंक दिया। एस्ट्रा चिल्लाई, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो पूरा सिटी खत्म। अरमान ने बिना सोचे स्फीयर की तरफ जंप किया। उसने अपनी इनविजिबिलिटी एनर्जी को शील्ड बना दिया। जायम और रयान ने भी अपनी पावर्स इस शील्ड में ऐड कर दी। एक मैसिव ब्लू वाइट एक्सप्लोजन हुआ। टक्कर हाई वोल्टेज आकाशगंगा। सब कुछ सेकंड्स के लिए व्हाइट लाइट से भर गया। जब रोशनी कम हुई, केल जमीन पर घुटनों के बाल था। उसका आर्मर टूट चुका था। लेकिन तभी स्काई में एक और बिगर मदरशिप अपीयर हुई। रॉकेट अन्यदेशीय। एस्ट्रा का चेहरा सफेद पैट गया। उसने धीरे से कहा, केल अकेला नहीं था, असली एम्परर आ गया। मदरशिप से एक जायंट होलोग्राम आया। अर्थ विल बी आवर्स। अरमान ने स्काई की तरफ देखा। असली वॉर ऐप शुरू होने वाली थी। आसमान में जायंट मदरशिप देखकर पूरी सिटी डर से भर गई। क्लाउड्स के बीच से एक मैसिव होलोग्राम दिखाई दिया। वो था एलियन एम्परर वॉर्टेक्स अन्यदेशीय मुकुट। उसकी आवाज पूरी सिटी में गूंजी, अर्थ का क्रिस्टल हमारा है, आज तुम्हारी दुनिया खत्म होगी। एस्ट्रा ने अरमान की तरफ देखा और कहा, यह फाइनल बैटल है। मदरशिप से हजारों एलियन ड्रोन्स नीचे आने लगे। सिटी में पैनिक मच गया। अरमान, जायम और रयान ने मिलकर लोगों को सेफ जगह भेजना शुरू किया। फिर तीनों हीरो स्काई टावर पर खड़े हो गए। एस्ट्रा ने क्रिस्टल एम्पलीफायर को फुल पावर मोड पर एक्टिवेट किया। एक ब्राइट ब्लू लाइट पूरे टावर को कवर कर गई। हाई वोल्टेज आकाशगंगा।
वॉटेक्स खुद मुदशिप से नीचे उतर आया। उसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि जमीन हिलने लगी। फाइनल बैटल शुरू हुई। टक्कर। अरमान शैडोज के थ्रू फास्ट मूवमेंट से वॉटेक्स के अटैक्स डॉज कर रहा था। जायम लाइटनिंग स्पीड से उसके आर्मर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रेयान उसके ड्रोन्स और सोल्जर्स को माइंड कंट्रोल से रोक रहा था। लेकिन वॉटेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक ह्यूज ब्लास्ट से तीनों हीरोज जमीन पर गिर गए। एस्ट्रा ने चिल्लाकर कहा, क्रिस्टल को कंबाइन करो। अरमान ने अपनी पावर जायम और रेयान के साथ सिंक की। तीनों के हाथ से एक जायंट ब्लू वाइट बीम निकली जो सीधा वॉटेक्स से टकरा गई। स्काई रेड और ब्लू लाइट से भर गया। आकाशगंगा हाई वोल्टेज। एक डेफिनिंग एक्सप्लोजन हुआ। जब धुआं हटा, वॉटेक्स कमजोर पैर चक्का था। उसने गस में लास्ट अटैक लॉन्च किया। अरमान ने बिना डरे उसके सामने जंप किया और अपनी शील्ड पावर से इस अटैक को रोका। जायम और रेयान ने मिलकर फाइनल स्ट्राइक दिया। वॉटेक्स स्क्रीम करते हुए लाइट में डिसॉल्व हो गया। टक्कर अन्यदेशीय। मुदशिप भी डिस्ट्रॉय होकर आसमान में एक्सप्लोड हो गई। सुबह होते हाई सिटी नॉर्मल हो गई। न्यूज चैनल्स पर एक हाई हेडलाइन थी, 3 यंग हीरोज सेव्ड अर्थ। एस्ट्रा ने स्माइल करके कहा, ए फ्लैट अर्थ सेफ है।